उस वक्त जमीन के किसी कोने में एक दीवार है जिसके पीछे लाखों, करोड़ों, बल्कि अरबों मखलूक कैद है। वो हर रोज उस दीवार को खोदते हैं, इतना खोदते हैं कि बस थोड़ा सा हिस्सा बाकी रह जाता है और फिर अल्लाह का हुक्म होता है कल आकर मुकम्मल करना, और वो वापस चले जाते हैं। ये आज भी हो रहा है, अभी भी। और जिस दिन वो दीवार टूटेगी उस दिन दुनिया का सबसे बड़ा कहर शुरू होगा। ये याजूज माजूज की कहानी है, कुरान में बयान हुई, अहादीस में तफसील आई, और कयामत की सबसे खौफनाक निशानियों में से एक। आज मैं तुम्हें वो सब बताऊंगा जो शायद तुमने कभी इस तरह नहीं सुना। शुरू से लेकर उस आखिरी लम्हे तक जब ये मखलूक दुनिया पर फैल जाएगी तो जहन को तैयार करो और गौर से सुनो। सबसे पहले ये जानो कि याजूज माजूज हैं कौन। कुरान करीम में सूरह कहफ में उनका जिक्र आता है और सूरह अंबिया में भी। ये इंसान हैं। जी हां, ये कोई जिन नहीं, कोई शैतान नहीं, ये आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। एक रिवायत के मुताबिक ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफिस की नस्ल से हैं, मगर ये आम इंसानों जैसे नहीं हैं। उनकी तादाद इतनी ज्यादा है कि इंसानी ज़हन समझ नहीं सकता। एक हदीस में आया है कि क़यामत के दिन अल्लाह फरमाएगा, ए आदम, जहन्नम के लिए लोग निकाल। आदम अलैहिस्सलाम पूछेंगे, कितने? अल्लाह फरमाएगा, हर 1000 में से 999 याजूज माजूज में से होंगे। ये सुनकर सहाबा किराम घबरा गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तसल्ली दी कि मोमिनों की तादाद भी इतनी ज्यादा होगी कि वो एक चमकते सितारे की तरह होंगे। मगर सोचो, इस तादाद का तसव्वुर करो, अरबों खरबों, एक ऐसी मखलूक जो उस वक्त बंद है, कैद है और अपनी बारी का इंतजार कर रही है। अब वो कहानी सुनो जो जुल्करनैन की है। जुल्करनैन एक अजीम बादशाह, एक नेक हुक्मरान, जिसे अल्लाह ने जमीन पर बड़ी ताकत दी थी। वो मशरिक से मगरिब तक, शुमाल से जुनूब तक सफर करता रहा। एक सफर में वो पहाड़ों के दरमियान एक ऐसी जगह पहुंचा जहां एक कौम रहती थी। वो कौम बहुत परेशान थी, खौफजदा थी। उन्होंने जुल्करनैन से फरियाद की, ए जुल्करनैन, याजूज माजूज इस सरजमीन में फसाद करते हैं, क्या हम तुम्हें कुछ माल दें, बदले में तुम हमारे और उनके दरमियान एक दीवार बना दो? जुल्करनैन ने कहा, मेरे रब ने मुझे जो दिया है वो बेहतर है, मगर तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारे और उनके दरमियान एक मजबूत रुकावट बना दूंगा। और फिर शुरू हुआ वो काम जो तारीख का सबसे हैरत अंगेज तामीराती मंसूबा था। लोहे की बड़ी बड़ी सलाखें, आग, पिघला हुआ तांबा, पहाड़ों के दरमियान 2 किनारों को मिलाया गया। इतना मजबूत, इतना ऊंचा कि याजूज माजूज न उसे तोड़ सकते थे, न काट सकते थे, न ऊपर से पार कर सकते थे। ये दीवार बन गई और याजूज माजूज उसके पीछे कैद हो गए। मगर सवाल ये है, ये दीवार कहां है? ये वो सवाल है जो सदियों से लोग पूछते आए हैं। कुरान ने उसकी जगह बिल्कुल वाज़े नहीं बताई और शायद यही अल्लाह की हिकमत है। कुछ उलमा कहते हैं ये वस्ती एशिया में है, कुछ कहते हैं कफकास के पहाड़ों के पास, कुछ कहते हैं ये एक ऐसी जगह है जो हमारी नजरों से ओझल है। मगर एक बात यकीनी है, ये दीवार मौजूद है और इसके पीछे वो मखलूक भी मौजूद है। और अब वो हिस्सा सुनो जो सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि याजूज माजूज हर रोज इस दीवार को खोदते हैं, इतना खोदते हैं, इतना खोदते हैं कि जब शाम होती है तो बस एक बारीक परत बाकी रह जाती है और वो कहते हैं कल आकर मुकम्मल करेंगे। मगर सुबह आती है तो दीवार फिर से वैसे ही मजबूत हो चुकी होती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और वो फिर शुरू हो जाते हैं। ये हजारों सालों से हो रहा है, मगर एक दिन वो कहेंगे अगर अल्लाह ने चाहा तो कल मुकम्मल करेंगे, और उस दिन अल्लाह की मशीयत होगी कि वो दीवार टूट जाए।
बस एक लफ्ज इंशाअल्लाह, और कयामत की सबसे बड़ी निशानियों में से एक शुरू हो जाएगी। अब वो मंजर सोचो जब ये दीवार टूटेगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब याजूज माजूज निकलेंगे तो वो पानी की तरह हर तरफ फैल जाएंगे। वो पहली झील पर आएंगे और उसका सारा पानी पी जाएंगे। फिर दूसरी झील पर आएंगे, वो भी खुश्क हो जाएगी। वो इतनी बड़ी तादाद में होंगे कि जहां से गुजरेंगे सब कुछ तबाह हो जाएगा। हदीस में आया है कि उनके पहले दस्ते तबरिया की झील से गुजरेंगे और पानी पी जाएंगे, और पिछले दस्ते आएंगे तो कहेंगे यहां कभी पानी था। जरा सोचो इस मंजर को। लाखों की तादाद नहीं, करोड़ों की नहीं, ऐसी तादाद जो आसमान को ढांप ले। वो आसमान की तरफ तीर चलाएंगे, और जब तीर खून आलूद वापस आएंगे तो वो समझेंगे कि उन्होंने आसमान को भी फतह कर लिया। ये उनकी गुरूर और गुमराही की इंतहा होगी। और उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जमीन पर मौजूद होंगे। जी हां, याजूज माजूज का निकलना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल के बाद होगा, और वो अपने साथियों के साथ तौर पहाड़ पर या बैतुल मुक़द्दस में पनाह लेंगे, क्योंकि याजूज माजूज के खिलाफ कोई इंसानी ताकत काम नहीं करेगी। कोई फौज नहीं, कोई हथियार नहीं, कोई ताकत नहीं जो उन्हें रोक सके। और तब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुजूर दुआ करेंगे, अल्लाह से फरियाद करेंगे, और अल्लाह का जवाब आएगा एक ऐसे कीड़े की सूरत में जो उनकी गर्दनों में लग जाएगा। और सुबह होते होते वो सारी मखलूक, वो लाखों करोड़ों याजूज माजूज एक ही रात में हलाक हो जाएंगे, जैसे एक इंसान मरता है। वो जो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकी, अल्लाह ने एक छोटे से कीड़े से खत्म कर दिए। ये अल्लाह की कुदरत है, ये अल्लाह का इक़्तिदार है। और यही पैगाम है कि कोई भी ताकत, कोई भी तादाद, कोई भी गुरूर अल्लाह के सामने कुछ नहीं। फिर जमीन इन लाशों से भर जाएगी। ऐसी बदबू फैलेगी कि सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, और अल्लाह परिंदे भेजेगा जो इन लाशों को उठाकर ले जाएंगे। और फिर बारिश आएगी जो जमीन को साफ कर देगी, और जमीन फिर से हरी भरी हो जाएगी। फल फूल आएंगे, खुशहाली आएगी। मगर यह सुकून ज्यादा देर नहीं रहेगा, क्योंकि याजूज माजूज का निकलना कयामत से बहुत करीब का वाकया है। और उसके बाद कयामत की बाकी निशानियां तेजी से आना शुरू हो जाएंगी, एक के बाद एक, रुके बगैर। अब एक लम्हे के लिए रुक जाओ और ये सोचो, हम अक्सर याजूज माजूज को एक पुरानी कहानी समझते हैं, एक किस्सा जो बचपन में सुना और भूल गए। मगर ये किस्सा नहीं है, ये कुरान का बयान है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। ये इतना ही सच है जितना सुबह का सूरज। और उस वक्त, उस लम्हे, वो दीवार मौजूद है, वो मखलूक मौजूद है, और वो खोद रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि याजूज माजूज का निकलना कयामत की बड़ी निशानियों में से है। और बड़ी निशानियां जब एक आना शुरू हो जाएं, तो फिर एक के बाद एक आती रहती हैं, रुकती नहीं। और हमने पिछली वीडियो में देखा कि छोटी निशानियां तो पहले ही जाहिर हो चुकी हैं। वक्त सेमट गया, फितने फैल गए, खून सस्ता हो गया, तो बड़ी निशानियां भी दूर नहीं। और जब याजूज माजूज निकलेंगे, उस वक्त तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। जी हां, अल्लाह ने फरमाया कि जब बड़ी निशानियां आ जाएं, तो उस वक्त ईमान लाना या तौबा करना कबूल नहीं होगा। यानी वो वक्त जो आज हमारे पास है, ये सोने से ज्यादा कीमती है। आज हम तौबा कर सकते हैं, आज हम नमाज पढ़ सकते हैं, आज हम अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। मगर एक वक्त आएगा जब ये दरवाजा बंद हो जाएगा, और उस वक्त पिछतावा काम नहीं आएगा। तो आखिरी बात सुनो और दिल में उतार लो। याजूज माजूज की कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं है,
ये एक याद दहानी है कि ये दुनिया आर्जी है, यहां का सब कुछ खत्म होने वाला है। वो इमारतें जो आज आसमान छू रही हैं, वो ताकतें जो आज नाकाबिले शिकस्त लगती हैं, वो दौलत जिस पर हम फख्र करते हैं, सब कुछ एक दिन मिट जाएगा और बाकी रहेगा सिर्फ वो जो हमने अल्लाह के लिए किया। वो नमाज, वो सदका, वो तौबा, वो आंसू जो तन्हाई में अल्लाह के सामने बहे। आज रात जब तुम सोने जाओ, एक लम्हे के लिए आंखें बंद करना और सोचना कि वो दीवार उस वक्त भी खोदी जा रही है और हम क्या कर रहे हैं। क्या हम तैयार हैं? अल्लाह हम सबको याजूज माजूज के फितने से महफूज रखे, हमें सच्चा ईमान नसीब फरमाए और जब दुनिया का सबसे बड़ा कहर आए तो हम अल्लाह के करीब हों, ना कि उसकी रहमत से दूर। आमीन।